तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको एसएससी से रिलेटेड नदियों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि नदियों से रिलेटेड हैं, हम आज उनको कराएंगे, जो कि आप उनके रिवाइज कर लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये रैपिड फायर सीरीज़ समझ लो, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी दी है रैपिड फायर। तो आप इसे समझ लें और जल्दी से जल्दी आपका कितना स्कोर रहा। 43 क्वेश्चन है, तो वन क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। तो आपके 43 में से आउट ऑफ कितनी रहती हैं, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो 40 मान लेते हैं क्वेश्चन। तो चलो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी गंगा है। बांग्लादेश को किस नाम से, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? कौन सी? ब्रह्मपुत्र व गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और अब पांचवा क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। छठा क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। 6 क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 10वां क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्तर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा बात कही है या घोषणा की है गंगा नदी की। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी गोदावरी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। और 13वां क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। 15वां क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। 16वां क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों की लंबाई समान है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 है और ब्रह्मपुत्र की 2900। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के। 18वां क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती हो। अब है 21वां क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। वैन गंगा और पैनगंगा किस की सहायक नदी हैं? गोदावरी की सहायक नदी हैं। इंडो ब्रह्मा एक है पौराणिक नदी। क्या है? पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। 25वां क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये माजुली बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश राज्य में
बहता है। 27वां क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना किस के शासनकाल में प्रस्तावित हुई? राजग सरकार की शासनकाल में प्रस्तावित हुई। कौन सी नदी रेक्ट घाटी से होकर बहती है? 28वां क्वेश्चन। 28वां, ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान के जल का समझौता हुआ। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत सिंधु नदी का जल कितने प्रतिशत प्रयोग कर सकता है, आप बताइए। 28वां, मतलब 20%, 80% पाकिस्तान, क्योंकि सिंधु नदी का जल का भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। और प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। कौन सी नदी 32 क्वेश्चन है, लास्ट 10 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कीजिए। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से बहती है? सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती हैं। पैंतीसवां क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की 37वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं, दक्षिण की ओर? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में मिलकर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती नदी से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पार कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील के पार कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। तो दोस्तों, हमने 43 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप अपना आउट ऑफ 43 स्कोर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप बता दीजिए स्कोर, और आपकी जो कि क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप शेयर भी कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी तक, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।